सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे केवट का राम सीता जी को गंगा पार कराना। तो जब केवट श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सीता जी सहित नाव पर बिठा लेते हैं तब इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। तो जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने बहना बंद कर दिया। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर बहनाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजबधू सी वे, बिछ रहा बिछोना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार किंतु वह भार कमल से हल्का है। जब त्रिभुवनपति बैठे हैं तभी गंगा जी को वो भार सा नहीं लगता है। आंखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहें हैं रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। तो क्या होता है, सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहला हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, ये कहावत ढंग की नहीं है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, जब दोनों में से कोई किसी की नहीं मान रहा है तो क्या हुआ, हवा चली। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यों बीच बिचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन में प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कहाँ जरूरत है, माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज ना सूरत है। आज तो मझधारा में मैं फंस ही नहीं सकता, माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज ना सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था ये, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी भी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा, तानो मुकियो अलापो ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती,
पर उसमें असर और ही थी। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पूर्वा पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। देखा फिर आकाश को फिर आया कुछ ध्यान, मीठे मीठे स्वरों से छेड़ी उसने तान। जीवन नैया खेवनहार हो, जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम पे जीवन भार, जीवन नैया खेवनहार। गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर है अंधियार, उन हाथों की ओर हैं आंखें, उन हाथों की ओर हैं आंखें, जिनमें है पतवार, जीवन नैया खेवनहार। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार, खूब अपने जैसे आपको लगता है वैसा करो, इधर जाए नाव उधर जाए, जैसे मर्जी ले चलो। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार, है विश्वास कृपालु कृपा से, है विश्वास कृपालु कृपा से, अंत करोगे पार, जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम्हीं पे जीवन भार। और इधर चतुर्मलाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीस नवा करके, रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। अब तो मुनियों जैसा वेश देने के लिए कोई धन कोई गहना है ही नहीं, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी ने है वही, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उनके मन के भावों को सीता जी समझ गई। अपने मन की सकुचाहट जिस, अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली की अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रखकर की अर्ज दे दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेस्तर ले ली है, मजदूरी तो मैंने पहले ही ले ली, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज्जो धोई थी वह क्या थी मजदूरी थी वह, कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। जीवन भर की मजदूरी थी बस इतनी मजदूरी थी वह, कोटानुकोट जन्मों की भी जन मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी हैं। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब जीवन
तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिहवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। अभी तो मल्लाह को कुछ कहना शेष भी रह गया था, जो वो अब आगे कहने वाले हैं। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मेरा घर है सुरसर का तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को, क्या कहते हैं, मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठी सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। अब एक और बात रह गई थी। तुम हुए नृपति से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर लेना देना कब सस्ता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ में ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह लोक भी बनाता है। मतलब यह है बन से लौटें तब भी यह इसी घाट आए। जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह दुर्लभ दर्शन है अब, तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठुआ भी, यह चरण और मेरे कर हों। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। श्री रामचंद्र जी को हाँ करना पड़ा, उसने प्रेम पूर्वक उनको बांध लिया। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नाते में। क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है यहाँ कलम अपनी, रहता मजमून अधूरा है। इससे आगे हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इस बात को यही छोड़ते हैं। अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। तो हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ। श्री भगीरथ जी के ही तो वंशज थे ये। तो नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ। गंगा से कहने लगी सिया नवा करमात। सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करने लगी, क्या? जय जय गंगे माई, ओ जय जय गंगे माई। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल, फिर शिव जटा समाई। भक्त तारिणी भव तारण के, हित पृथ्वी पर आई। हाथ जोड़ बिनती है तुमसे, हाथ जोड़ बिनती है तुमसे, अम्बे बरदाई। जय जय अम्बे माई। फिर कहती हैं, आए कुशल सहित कौशलपुर, कौशल के राई। जय जय गंगे माई। और आशीष ले सुरसरी से, फिर ना कर मात। बार बार प्रणाम करके और आशीर्वाद लेके
चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे चलते समय वन मार्ग में वनवासियों का राम के दर्शन करना। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय सिया राम।